हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ बैंक के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 8 अक्टूबर 2021। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 6 अक्टूबर 2021 को दुनिया की पहली किस वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है? ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी डेंगू, ऑप्शन सी टाइफाइड, ऑप्शन डी टीबी। देखिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने दुनिया की पहली मलेरिया वैक्सीन के बच्चों पर व्यापक इस्तेमाल की सिफारिश की है। WHO ने इसे विज्ञान, बच्चों के स्वास्थ्य और मलेरिया नियंत्रण के लिए बड़ी उपलब्धि करार दिया है। ये वैक्सीन मच्छर जनित बीमारी के खिलाफ विश्व का पहला टीका है। मलेरिया से इस वर्ष में दुनिया भर में 4 लाख से अधिक लोगों की मौत होती है, एक वर्ष में, सॉरी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए मलेरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विश्व कपास दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 7 अक्टूबर, ऑप्शन सी 12 मार्च, ऑप्शन डी 15 अगस्त। देखिए, हर साल जो है वो विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस दिन को संयुक्त राष्ट्रीय विश्व खाद्य संगठन, संयुक्त राष्ट्रीय व्यापार व विकास सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र तथा अंतर्राष्ट्रीय कपास सलाहकार समिति द्वारा मनाया जाता है। विश्व कपास दिवस का आयोजन पहली बार 2019 में मनाया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी 7 अक्टूबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जिम कॉर्बेट पार्क का नाम बदलकर निम्न में से क्या कर दिया गया है? ऑप्शन ए सैंडल पीक नेशनल पार्क, ऑप्शन बी नामदफा नेशनल पार्क, ऑप्शन सी नामेरी नेशनल पार्क, ऑप्शन डी रामगंगा नेशनल पार्क। देखिए, उत्तराखंड के कार्बेट टाइगर रिजर्व का नाम जल्द ही बदल दिया जाएगा। इस नेशनल पार्क का नया नाम रामगंगा नेशनल पार्क हो जाएगा। दरअसल 3 अक्टूबर के दिन केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री अश्विनी चौबे ने जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का दौरा किया था। इस दौरान अश्विनी चौबे ने नेशनल पार्क का नाम बदलकर रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान करने का ऐलान किया। साल 1936 में इस पार्क की स्थापना के समय इस पार्क का नाम जो था वो आपका हेली नेशनल पार्क रखा गया था और संयुक्त प्रांत के गवर्नर मेलकम हेली के नाम पर था। फिर बाद में इसे जो है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कर दिया गया और अभी इसका नाम रामगंगा नेशनल पार्क रखने की सिफारिश की गई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी रामगंगा नेशनल पार्क। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आईपीएल के एक सत्र में सबसे ज्यादा 29 विकेट लेने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी निम्न में से कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए हर्षल पटेल, ऑप्शन बी रविंद्र जडेजा, ऑप्शन सी केदार जाधव, ऑप्शन डी हरभजन सिंह। देखिए, 6 अक्टूबर को अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में खेले गए मैच में हर्षल पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 3 विकेट लिए। इस दौरान उन्होंने अपने नाम एक उपलब्धि हासिल की। हर्षल पटेल आईपीएल के किसी भी एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट हासिल करने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। इसके साथ ही उन्होंने जसप्रीत बुमराह को पीछे छोड़ दिया है। हर्षल अब तक 29 विकेट ले चुके हैं। बीते साल बुमराह ने मुंबई इंडियंस की तरह से खेलते हुए 27 विकेट हासिल किए थे, जबकि 2017 में भुवनेश्वर कुमार ने 26 विकेट लेने का करिश्मा किया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए हर्षल पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल गया है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग के मशहूर सफेद प्याज को भौगोलिक संकेतक टैग मिल गया है। टैग मिलने से सफेद प्याज को पहचान मिली है और इसके लिए व्यापक बाजार का मार्ग प्रशस्त हुआ है। इस प्याज में औषधीय गुण है जिसका प्रयोग हृदय रोग, कोलेस्ट्रॉल नियंत्रण और इंसुलिन निर्माण में किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी महाराष्ट्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
केंद्र सरकार ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ कितने मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपरेल यानी पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 15, ऑप्शन डी 7। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में अगले 5 वर्षों में कुल 4,445 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ 7 मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल रीजन एंड अपैरेल यानी पीएम मित्रा पार्क स्थापित करने को मंजूरी दी है। टेक्सटाइल मिनिस्टर पीयूष गोयल ने यूनियन कैबिनेट की मीटिंग के बाद बताया कि सरकार ने इस कदम से 7 लाख प्रत्यक्ष और 14 लाख अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेंगे। पीयूष गोयल ने बताया कि 10 राज्यों ने पहले ही इस योजना में रुचि दिखाई है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन डी 7। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य सरकार ने भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप फिश वाले लॉन्च किया है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी झारखंड। देखिए, असम ने मछली पालकों के लिए फिश वाले ऐप लॉन्च किया है। इसे भारत का पहला ई फिश मार्केट ऐप कहा जा रहा है। इस ऐप के माध्यम से खरीदारों और विक्रेताओं दोनों को मछली, जलीय कृषि उपकरण और दवा, मछली फीड और मछली बीज ऑनलाइन एक ही प्लेटफॉर्म पर बेचने पर मदद मिलेगी। इस ऐप को राज्य के मत्स्य विभाग के सहयोग से इक्का ब्लू ग्लोबल एक्वाकल्चर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी राजस्थान। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मध्य प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत 3,000 गांवों के 1,71,000 लाभार्थियों को ई संपत्ति कार्ड वितरित किए हैं। इस योजना का लक्ष्य देश के गांवों में लोगों को उनकी आवासीय जमीन का मालिकाना हक देना है। केंद्र सरकार का दावा है कि ये योजना ग्रामीणों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में बेहद मदद करेगी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ऑप्शन ए 90, ऑप्शन बी 72, ऑप्शन सी 85, ऑप्शन डी 60। देखिए, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट को प्रदर्शित करने वाले हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत को 90 स्थान प्राप्त हुआ है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की मूल रैंकिंग है, जो ये बताता है कि किसी एक विशेष देश का पासपोर्ट धारक कितने देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकता है। इसे वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इसमें 199 देशों के पासपोर्ट शामिल हैं। इस वर्ष की रैंकिंग में जापान और सिंगापुर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है तथा इन देशों के पासपोर्ट धारकों को 192 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है, जबकि दक्षिण कोरिया और जर्मनी दूसरे स्थान पर है। यह लगातार तीसरी बार है जब जापान ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। वहीं इस रैंकिंग में अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले देश हैं। भारत के पासपोर्ट धारकों की वो कुल 58 देशों में वीजा मुक्त यात्रा करने की अनुमति है। ज्ञात हो कि भारत तजाकिस्तान और बुर्किना फासो के साथ रैंक साझा कर रहा है। जनवरी 2021 में सूचकांक में भारत 85, 2020 में 84 और 2019 में 82वें स्थान पर था। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन ए 90। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? ऑप्शन ए बेंजामिन लिस्ट, ऑप्शन बी डेविड मैकमिलन, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए, रसायन विज्ञान में 2021 का नोबेल पुरस्कार बेंजामिन लिस्ट और डेविड मैकमिलन को असीमित ऑर्गेनोकैटलिसिस के विकास के लिए दिया गया है। पिछले साल CRISPR
Cas9 डीएनए स्पिनिंग कैंची के रूप में जानी जाने वाली जीन संपादक तकनीक विकसित करने के लिए फ्रांसीसी नागरिक एमिनल चापेटियर और अमेरिकी जेनिफर डोंडा को यह सम्मान दिया गया था। उन्होंने अणु निर्माण के लिए एक नया और सरल उपकरण ऑर्गेनोकैटालिसिस विकसित किया है। यह कई शोध क्षेत्रों और उद्योग रासायनिकों की अणुओं के निर्माण की क्षमता पर निर्भर है, जो लोचदार और टिकाऊ सामग्री बना सकते हैं, बैटरी में ऊर्जा स्टोर कर सकते हैं या बीमारियों के प्रसार को रोक सकते हैं। इस कार्य के लिए उत्प्रेरकों की आवश्यकता होती है। शोधकर्ताओं के अनुसार धातु और एंजाइम के रूप में केवल 2 प्रकार के उत्प्रेरक उपलब्ध थे। उत्प्रेरक बिना प्रक्रिया में प्रतिभाग किए इसकी दर को बढ़ाता है। वर्ष 2000 में उन्होंने एक दूसरे से स्वतंत्र होकर तीसरे प्रकार के कैटालिसिस का विकसित किया। इसे असीमित ऑर्गेनोकैटालिसिस कहा जाता है और ये छोटे कार्बनिक अणुओं से बनते हैं। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। तो ये थे आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।